कि उत्तर प्रदेश में होने वाला जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसमें अखिलेश यादव जी फिर से चुनाव हारने वाले हैं। अब हो सकता है कि आपकी अपनी राय ये ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी चुनाव हार जाएंगे। एक बार आप पहले वीडियो देखिए, फिर हम आपको समझाते हैं। संविधान बचाने के लिए जो पार्टी यूपी में लड़ रही है वो अकेली सपा है, दूसरी पार्टी कहाँ है? बसपा है, असपा है। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है? कहाँ है? शेखर आजाद लड़ रहे हैं। मैं नाम लेके किसी पे नहीं कोई टिप्पणी करूंगा। जब इनको प्रोफेसर की नौकरी से लात मार के निकाला गया था तो इनको भाई चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश और देश की कई सभाओं में, बड़ी बड़ी सभाओं में, जहां लक्ष्मण यादव को कोई जानता तक नहीं था, वहां पे भाई चंद्रशेखर आजाद ने इनको मंच देने का काम किया, इनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। और उसको देख करके अखिलेश यादव को लगा कि अरे ले, मेरा एगो यादव भाई को चंद्रशेखर तोड़ लिया। इस डर से, चंद्रशेखर आजाद के डर से अखिलेश यादव ने लक्ष्मण यादव को लिफ्ट देना शुरू किया, इनको बुलाना शुरू किया, बैठाना शुरू किया, हेलीकॉप्टर में बैठा करके फोटो खिंचवाना शुरू किया, ताकि ये चंद्रशेखर आजाद से ना जुड़ करके अखिलेश यादव से जुड़े। तो ये जो लोग समय और परिस्थिति देख करके अपना विचारधारा, अपना बाप बदल लेते हैं। अब आप समझिए इस बात को कि लक्ष्मण यादव, आजाद समाज पार्टी का प्रवक्ता ये कह रहा है कि लक्ष्मण यादव को जब प्रोफेसर पद से लात मार के बाहर किया गया था तब इनको सम्मान देने का काम, इनको मंच देने का काम चंद्रशेखर भाई ने किया था। ये एक नाम आप सभी लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको ये लगे कि मैं कौन सा बहुत बड़ा राजनीतिक विशेषज्ञ हूं जो आके ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन आप इसे सफेद कागज पे लिख लीजिए। 2027 का चुनाव अखिलेश यादव हारेंगे और उसकी वजह चंद्रशेखर आजाद रावण ही बनेंगे, क्योंकि 80 वोट के बिना यमुआई कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा है। ये अखिलेश यादव जी को भी पता है। मुसलमान यादव ये एक हो जाएंगे तो अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये दिमाग से निकाल दीजिए। ये कभी नहीं हो सकता। एट एनी रेट इट कैन नॉट बी पॉसिबल। आपको 80 वोटर्स को साधना पड़ेगा। अब उन्हें लग रहा है, आजाद समाज पार्टी को लग रहा है कि लक्ष्मण यादव को अखिलेश यादव जी ने इसलिए तोड़ा या इसलिए उनको ज्यादा इज्जत या सम्मान देने का प्रयास किया क्योंकि उन्हें लगा कि आजाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर रावण वो यादव समाज के लोगों को भी तोड़ रहे हैं। अब आप जरा समझिए कि यादव वर्सेस जो एससी हैं, जो जिन्हें आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इनकी लड़ाई में फायदा किसका होने वाला है? देखो, सीधा सा एक मानना है कि जो इम्प्लांटेशन हुआ है, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट उनका कोई हो गया है कि जिस वजह से ऐसी उपलब्धि कोई उन्होंने हासिल कर ली है कि जिससे उनको चुनाव हराना बड़ा मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अभी अपने कुछ दिन पहले सुना होगा ना सीजेआई का बयान की, काकरोच वाला बयान उनका जो था, मेरे हिसाब से यही है वो तिलचट्टे जो भाजपा को लगातार चुनाव जितवा रहे हैं। तो उसमें से कई काकरोच आते हैं, हिंदी में तिलचट्टा उन्हें कहते हैं, आपको जानना चाहिए। जैसे उधर एक हुमायूं कबीर को प्लांट किया गया बंगाल चुनाव जीतने के लिए, यूपी का चुनाव जीतने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को प्लांट किया गया, चंद्रशेखर रावण को प्लांट किया जा रहा है। तो मतलब ये जितने भी लोग हैं, आपको हो सकता है कि थोड़ा समय लगे इस बात को जानने के लिए, लेकिन हकीकत यही है कि अगर आजाद समाज पार्टी और अखिलेश वर्सेस हुआ, अगर इन दोनों के बीच में कुछ तनातनी हुई, तो सीधी सी बात है कि अखिलेश यादव जी 2027 का चुनाव हारने वाले हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश के लगातार तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और इसको बहुत बखूबी आप ख्याल रखिएगा, ऐसा ही होने वाला है। मुझे तो लगता है कि ये जितने भी तिलचट्टे हैं उन्हें भाजपा बकायदा फंडिंग करने वाली है, ठीक ठाक रकम दे सकती है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये मेरा अपना अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये भाजपा को भी पता है कि जब तक कुछ चिलगोजर
विपक्ष के खिलाफ में नहीं खड़े होंगे, यानी कि दुश्मन का दुश्मन पैदा करो। अगर अपने लड़ाई को, अपने युद्ध को जीतना है तो दुश्मन का दुश्मन पैदा करो। इसी नीति पर भाजपा काम कर रही है। इसे आम नागरिक या आम लोग समझे ना समझे, मेरा अखिलेश यादव जी से भी एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। लक्ष्मण यादव कौन है, चंद्रशेखर रावण कौन है, इस पे आपको चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अखिलेश यादव हैं। धरती पुत्र कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के आप बेटे हैं। समाजवादी पार्टी का एक राजनीतिक कद रहा है, उस राजनीतिक कद को आप बना के रखिए। चुनाव आम जनता लड़ती है, चुनाव आम नागरिक लड़ता है। चुनाव जो बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, चुनाव वो लड़ते हैं। तो अखिलेश जी, आप चंद्रशेखर रावण, असदुद्दीन ओवैसी या लक्ष्मण यादव पे काम मत करिए। आप अपने विजन पे काम करिए। चुनाव हारना और जीतना इस बात का परिचायक नहीं है कि आप कमजोर नेता हैं, नहीं, ऐसा नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव ने जिस तरीके से लड़ा, अगर इस प्रकार से कोई अन्य पार्टी किसी भी राज्य में लड़ती तो शायद भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक जुमलेबाजी करते हैं, श्री 108 नरेंद्र मोदी जी, ये शायद देश के प्रधानमंत्री ना बनते। सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव ही लड़े थे भाजपा के खिलाफ, और कोई पार्टी किसी राज्य में भाजपा के खिलाफ लड़ ही नहीं पाई थी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी परिवर्तन चाहिए, देखो, मेरा अपना अखिलेश यादव से कोई रिलेशन नहीं है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि राजनीति जो होती है उसकी खूबसूरती है। हम चुनाव लड़े, हारे, जीते, वो जनता के मूड की बात होती है, लेकिन कम से कम हमारा लड़ने का जो तरीका है वो बेहतरीन होना चाहिए। बाकी आपकी अपनी वीडियो पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार मित्रों, आपका दिन लल्लम टॉप।